पुराने लखनऊ में आज जुम्मे की नमाज होनी है और वक्फ बिल जिस तरह से दो जगह पास हुआ है, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर देखी जा रही है। हम इस वक्त लखनऊ के घंटा घर पर हैं और अब आप तस्वीरें से देखिए और खुद समझिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस के जवान, महिला कांस्टेबल्स, महिला अधिकारी, महिला अफसर और उसके अलावा सामने आपको एसएसबी के जवान दिखाई पड़ रहे हैं जो भारी फोर्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं? आप लोगों ने हेलमेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, किस तरह से सिचुएशन देखने वाले हैं? डीसीपी साहब आ रहे हैं। तो डीसीपी साहब आ रहे हैं, उनके निर्देशन में भी चीज़ें होंगी, लेकिन आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके पास इस तरह की केन्स मौजूद हैं, यानी कि इस तरह के केन्स जो हैं इनकी मदद ये लोग लेंगे अगर कोई अप्रिय घटना होती है। महिलाओं को इसलिए भी लगाया गया क्योंकि प्रोटेस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि महिलाएं आएँ, इस वजह से इस तरह की इन लोगों के पास ये कौन सी जैकेट्स हैं, बॉडी प्रोटेक्टर्स जो हैं वो इनके पास इस तरह के दिए गए हैं, जिससे कि अगर महिलाएं आती हैं तो उनके लिए महिला अफसर, महिला कांस्टेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट्स बाकायदा पहने हुए हैं, यानी कि पत्थरबाजी ऐसी कोई घटना होती है अगर, उसके लिए फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। तो पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको जवान दिखेंगे यूपी पुलिस के, जिन्होंने बॉडी प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं। कुल मिलाकर उनकी भी तैयारी यही है कि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको रोका जा सके, ये जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तमाम फोर्स पूरी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सामने की तरफ आप जब जाते हैं तो आपको एसएसबी के जवान दिखते हैं। आपको इस तरफ मैं लेकर चलूंगा और आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर खूबसूरत जो घंटा घर लखनऊ का है वो है। आपको याद होगा जब एनडीसीए प्रोटेस्ट हुए थे उस वक्त भी ये एक तरह से सियासी अखाड़ा यहाँ बन गया था और यहाँ पर तमाम प्रदर्शन हुए थे। उस दौर में भी ये नज़ारे देखे जा रहे थे और आज इस दौर में भी ये नज़ारे देखे जा रहे हैं। यूपी पुलिस और ठीक सामने उनके ये एसएसबी के जवान जो हैं बॉडी प्रोटेक्टर्स लिए हुए हैं, इस तरह के ये वेपन्स लिए हैं। किस तरह से पत्थरबाजी या एंटी राइट जो भी वेपन्स होते हैं उनका ये उपयोग करेंगे। इनके पास इस तरह के इत्यादि हेलमेट्स हैं। इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको? शील्ड है आपकी, ये शील्ड्स इस तरह की इन्होंने ली हुई है। तो इस तरह की जो शील्ड्स हैं उन शील्ड से जो है इनकी जिम्मेदारी है कि ये किसी भी अप्रिय घटना को होने से बचाएं और इस वजह से ये मुस्तैदी और ये सिक्योरिटी आप लखनऊ के घंटा घर से देख रहे हैं उस दौर में जब वक्फ बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पास हो गया है। तो तमाम जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो अपनी बातें रख रहे हैं वक्फ को लेकर, वो क्या कहना चाहते हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे आखिर क्या कुछ उनको कहना है। लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, दोनों जगह पास हो गया है। आप लोग यहीं पुराने लखनऊ से आते हैं, सालों से यहाँ रहे हैं और अब जो कानून है वो बन सकता है, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है मुसलमानों पे सबसे बड़ा हमला है। ये काला कानून है, इसको मुसलमान नहीं मानेगा। चूंकि गांधी देश में हम रहते हैं, गांधी के जिस तरह अंग्रेजों भगाया उसी तरह हम लोग आंदोलन करके हम लोग मतलब हिंसा तरफ नहीं रखेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चल के इस कानून को बाहर करेंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। प्रदर्शन करेंगे, किस प्रकार का प्रदर्शन आप करने की? नहीं, हम लोग जैसे गांधी जी ने प्रदर्शन किए अहिंसा के रास्ते पे चल के, वैसे हम लोग इसमें करेंगे। तो जिलाधिकारी को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जो इलीगल प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं उन पर कार्रवाई करिए। वही तो मंशा दी है। एक्चुअली 50% जो हमारी प्रॉपर्टी है, अब 300 साल पहले कोई मस्जिद बनी है इमामबाड़ा में, कागज कहाँ है? वही तो गवर्नमेंट की नियत थी कि वो सब चीजें लेना थी, ले रही है। लेकिन सरकार के कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कैसे वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है? भाई सरकारी जमीन क्या है, जो नुजूल क्या है? जब सब अंग्रेज यहाँ थे, जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी जमीनें जब्त कर ली गई थी, ठीक है, उन जमीनों को नुजूल में दर्ज कर दिया गया, तो वही सरकारी जमीन हो गई। हम मी समझाई थी। ओके, आपका शुभ नाम? शमसी आज़ाद। शमशेर जी, आप किस तरह से पूरे अपडेट को देख रहे हैं वक्फ को लेकर? देखिए, ये वक्फ बचाने के लिए बिल लाया गया है और इसको लोकसभा में भी पास किया गया और कल आपने देखा कि राज्यसभा में पास हो गया। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक में जो है मिठाइयाँ बांटी गई, स्वागत किया गया और वही लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। नाराज़ वो हैं और प्रदर्शन वो करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश का शिकार है। इसके पहले भी विपक्ष ने यही किया था कि भोले भाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों में मुसलमान के हाथों में इन्होंने आज पत्थर दे दिए थे, जो लगातार पत्थर बरसाते रहे और दंगाई हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको लगातार समझाने का काम किया और आज जो है वो मुख्य धारा से जुटने काम कर रहा है। आज मोदी जी की विचारधारा के साथ। लेकिन आप ही के साथ के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। आज के लोग भैया इनको पता होगा, लेकिन जो अभी जब प्रोफार्मा जब आएगा, जब ये देखेंगे, जैसा इन्होंने महिला बिल का बाद में समर्थन किया, जैसा 370 का समर्थन किया, वैसे बड़ा विरोध विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने वक्फ बिल में गैर मुस्लिम को कैसे एंट्री दे दी है? नहीं, यही बात जो है सिर्फ इनको बुरी लग रही है कि कैसे कोई गैर मजहब का इनके यहाँ आ सकता है। भाई हिंदू मुस्लिम हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम क्या मुस्लिम समाज अब ये चाहता है
कि जिस तरह हमारे ट्रस्टों में, हमारे संस्थानों में 2 हिंदू भाई बैठा जाएंगे, इसी तरह हिंदुस्तान मोदी जी चाहिए कि सबका साथ सबका विकास करते हुए हमारे भी 2 मेंबर हर हिंदू ट्रस्ट में हर जगह। आपने देख लिया कि बस इन्होंने सहमति जाहिर कर दी है। अगर इनके यहाँ हिंदुओं को रखा जाए तो हिंदू के यहाँ भी, हिंदू के ट्रस्ट में अगर मुसलमानों को रख दिया जाएगा तो ये कानून को मान लेंगे। इसका मतलब है कानून गलत नहीं है, कानून गलत नहीं है, मंशा सरकार की गलत। आपका क्या नाम? हाजी हसन अहमद। आपका क्या पक्ष है इस मामले में? देखिए 2 अक्टूबर का दिन इतिहास में 2025 को याद रखा जाएगा। ये एक काले दिन के रूप में मुसलमानों के धार्मिक और आर्थिक हुकूक को पामाल करने के लिए इसमें भारतीय जनता पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार को मुसलमान नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि वफ़ अमेंडमेंट बिल ये लेके आए, इन्हीं ने बताया कि वफ़ में बहुत घोटाले थे, बहुत कमियां थी, उसको दूर करने के लिए जहां पे सज़ा का प्रावधान था कि 2 साल का, उसको 6 महीने कर दिया। देखिए कितना अजीब सी बात है कि आप कड़े कानून लेके आ रहे हैं कि हम इसका मैनेजमेंट सही करेंगे। जहां पे किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए 2 साल सज़ा का प्रावधान था और नॉन वेरिएबल वारंट था, उसको इन्हीं ने कम करके 6 महीने। कुछ क्या प्रदर्शन की उम्मीद की, क्योंकि फोर्स वगैरह यहाँ बहुत मैं देख रहा हूँ। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैसेज पूरा जाना चाहिए। उसको 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने पे खत्म कर दिया। तो ये कानून बनाने के लिए है कि वफ़ को मिटाने के लिए है, ये बिल्कुल याद रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम समुदाय के लोग हैं। एक तरफ फोर्स आप देख रहे हैं, सामने जरूर एक खूबसूरत आपको घंटा घर, क्लॉक टावर दिखाई पड़ रहा है जो लखनऊ की पहचान भी है, लेकिन वहीं पर आज एक सियासी दंगल भी शुरू हो गया है, जहां एक पक्ष कहता है कि वक्फ बिल देश के हित में है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये खिलवाड़ है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।